हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय, जिसका हमें आज क्या करना है, सत्यापन करना है। तो गॉस की प्रमेय का सत्यापन करना है, तो हम आज करते हैं सत्यापन गॉस की प्रमेय का। तो हम इसमें एक डेफिनेशन हमने लिख दी है, जिसके थ्रू चित्र के थ्रू हमने एक डेफिनेशन ली थी। ये हमारा चित्र, इसके थ्रू हमने एक डेफिनेशन ली थी। हमें डेफिनेशन क्या लिखी है, वही जो चित्र में है वही हमें लिखना है। हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, लेट अ पॉइंट चार्ज Q be located at point O, there is a point P at the distance R from O. The microscopic area around the point P is dA. The intensity of the electric field E vector. यहाँ पर E vector है, यहाँ पर E vector कर लेना, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं हम कि हमारा कोई भी एक क्या है, कोई एक पिंड है या कुछ भी एक है। तो इसके हमें एक छोटे से भाग का एक कोई छोटा सा भाग है। यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप समझ सकें। ये कोई इसका एक छोटा सा भाग है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कोई एक छोटा सा भाग है इसका, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है। यहाँ पर एक कोई बिंदु P है, और ये जो पूरा है ये क्या है, प्लस ए, इस पर क्या है, चार्ज है प्लस ए। कोई ये क्या है, इसका पूरे का क्षेत्रफल ए है, तथा इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल, इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल कितना है, डी ए है। क्या है, डी ए है। तथा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई वेक्टर है, ई वेक्टर है। तो लेक्चर लंबा भी हो सकता है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो ए है डी ए वैक्टर, और ये हो गया हमारा पी। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई वैक्टर उसने बताई है, ये बिंदु पी पर इस तरीके से जाती है ई, ठीक है। यहाँ पर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर मेरा कोई बिंदु है ओ, जिस पर प्लस क्यू क्या है, आवेशित है। और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है मेरी आर, क्या है, आर है। यहाँ पर डॉट डॉट करके मैं कुछ ऐसे मिला देता हूँ। यहाँ प्लस क्यू आवेशित है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आर है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई वेक्टर है। तथा यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, पी और क्यू के बीच की दूरी आर है। यहाँ पर देख सकते हैं, माना एक बिंदु आवेश क्यू प्लस ओ पर स्थित है। बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित हो गया, और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तो देख सकते हैं ये दूरी आर है, यहाँ तक की दूरी, बिंदु पी तक की दूरी पी आर हो गई। पी के चारों एक क्षेत्रफल है, कौन सा क्षेत्रफल है, डी ए, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया डी ए। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो वो ई वेक्टर है। क्या है, ई वेक्टर, जो कि हमने भी शो कर दिया है। चलिए एक नया चित्र पर डाल देते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको सब कुछ सही से समझ में आएगा। ओके, देखिए ये क्षेत्रफल है, यहाँ से यहाँ तक ए बिंदु पी है, इसकी बीच की दूरी आर है, क्लियर। ए इन दोनों के बीच की दूरी ए आर है, जो कि उसमें लिखी आप देख सकते हैं। और एक आंतरिक कोण और रह गया था, डी ए के कारण, एक सूक्ष्म अवयव डी ए के कारण इस पर लगने वाला आंतरिक कोण होता है जो डी ओमेगा होता है, ये डी ओमेगा है। नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ई वेक्टर है, देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, कट जा भाई, कट जा, क्यों नहीं कट रहा है, ये डी ए वेक्टर है, क्लियर। तो चित्र में समझ में आ रहा है ना। इन दोनों के बीच की दूरी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ नीचे। ये पिंड हो गया मेरा कोई, यहाँ पर बिंदु प्लस क्यू ओ है, यहाँ पर बिंदु पी है, इन दोनों के बीच की दूरी आर है, क्लियर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से ई वेक्टर है। यहाँ पर कोई एक डी ए, इसके चारों के एक क्षेत्रफल है डी ए, ये छोटा सा क्षेत्रफल है जो कि डी ए है, और इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, क्लियर। और इसके इस सूक्ष्म अवयव डी के कारण बिंदु क्यू पर यहाँ पर बनने के बाद जो कोण है वो डी ओमेगा है, क्लियर। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो पहला टॉपिक है जहाँ पर हम पढ़ के आए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू अपन आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे। और क्षेत्रफल अवयव डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा, जो कि अभी हमने चित्र में मेंशन किया है, क्लियर, जो कि अभी हम चित्र में दिखाया है कि ए है, ये रहा डी ओमेगा, ये रहा डी ओमेगा दिखाया, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन सेकंड, इतना समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन नंबर हो गई हमारी सेकंड। चलो आगे चलते हैं। अब क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब मेरा जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, कौन सा क्षेत्रफल, आपको बहुत जूम करके दिखाऊं, इस वाले क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्षेत्रफल डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब वैद्युत फ्लक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है पीछे, ये होता है वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, एक होता है फॉर्मूला से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। तो मुझे ई वेक्टर हटाना है इसके ऊपर से, जब वेक्टर हटाऊंगा तो या तो साइन आएगा या कॉस आएगा। ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा एंगल है वो किस साइड जा रहा है, जो हमारी वर्टिकल लाइन से वो कहाँ, तो यहाँ पर कॉस थीटा जाएगा। देखिए यहाँ पर इस लाइन को हम एज इट इज ऐसे लाएंगे, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। हमने पढ़ा है कूलम के नियम में, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तब भी हमने ये पढ़ा है, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, हमने अभी फॉर्मूला जस्ट ऊपर पढ़ा है, कहाँ तो गया, ये पढ़ा होता है। तो ई की जगह पर कितना रखना है, इतना रख देना है, कितना, इतना। आपको लाल पेन से जो मैं कर रहा हूँ, ई के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देनी है, किसके स्थान पर, ई के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ई के स्थान पर। चलिए, तो ई के स्थान पर वैल्यू रख दी हमने। अब क्या बचा यहाँ से, डी ए कॉस थीटा, तो हम जी डी ए कॉस थीटा जो कहते हैं रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1 से हमने रख दिया। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्यू कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर मैं क्यू कर लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1/r स्क्वायर, और यहाँ पर डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा यही बच जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बच जाएगी। चलो वही हमने किया आगे। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बच जाता है, ए, और ए समीकरण 2 में हमने अभी देखा था, कहाँ गया ए, ये देखा हमने समीकरण 2 में, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है डी ओमेगा के। तो क्या मैं इसके स्थान पर डी ओमेगा लिख सकता हूँ, बिल्कुल जी लिख सकता हूँ, मैं डी ओमेगा लिख सकता हूँ, बिल्कुल डी ओमेगा लिख सकता हूँ मैं। अब मुझे डी ओमेगा मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 जाके मैंने छोड़ दिया। अब मैं लिखूंगा संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, वो जो एरिया है हमारा, जो क्षेत्र है उसका संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर हम छूछ में डी नहीं लगाएंगे, इस डी को हटा देंगे और बाकी इस पूरे का कर देंगे इंटीग्रेशन, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर रिस्पेक्ट में हो रहा है डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू मतलब ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू हो गई कांस्टेंट, तो ये यहाँ पर हो जाएगी बाहर और इसका हो जाएगा इंटीग्रेट। या मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि इंटीग्रेशन डी ओमेगा जो होता है वो 4 पाई कैलकुलेट होता है, तो 4 पाई रख दिया मैंने इसके स्थान पर, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्यू बाई पाई। यही तो हमें प्रूव डेट करना था, इति सिद्धम। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की वीडियो को सबसे प्रथम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। थैंक यू। और यदि आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पर एडिक्टेड हो रहा है, तो आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सिर्फ समझाने के उद्देश्य से ही बनाया था कि आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आए। और यदि नहीं आती है तो हम इसको बोर्ड पर भी समझाएंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन से निकल के बोर्ड की स्क्रीन पर समझाएंगे। थैंक यू।